उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुलिस ने एक अनोखे अंदाज में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि एक मौलवी साहब निकले जो अपने साथियों की मदद से भोले भाले लोगों को ठगते थे। ये मामला बदायूं जिले का है, जहां इन ठगों ने किसान को जमीन में छिपे खजाने का लालच दिया और खेत की जमीन से खजाना निकालने के लिए घर में तांत्रिक पूजा की। पूजा के दौरान तांत्रिक मौलवी की फर्जी हत्या भी की गई। किसान को खजाना निकालने के नाम पर ठगा गया और फिर तांत्रिक की हत्या के जुल्म में फंसने से बचने के लिए और पैसे मांगे गए। जब किसान के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने इन अनोखे गिरोह के सरगना मौलवी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे का कहना है कि मोहनलाल ने सैटेलाइट बस अड्डे पर भूरा खां से मुलाकात की और फिर खेत से गड़ा खजाना निकालने के बहाने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान भोजीपुरा के गांव अंबरपुर के रहने वाले इखलास लियाकत खां, सहमीर खां, रामपुर के थाना शाहबाद निवासी भूरा खां और मोहम्मद रजा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और वो रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। भूरा लोगों से बात करके विश्वास में लेता था और मौलवी के रूप में मोहम्मद रजा को उसके साथी इखलास और इलियास और सहमीर के साथ उसके घर ले जाकर मिलवाता था। मौलवी ने भस्म खाने के लिए 59,000 रुपये मांगे और फिर जिन बुलाने की बात की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह का एक सदस्य रात में जाकर पीड़ित के खेत में गड्ढे में कलश गाड़ देता था और कलश में कंकड़ और सोने की तरह दिखने वाले पीतल के पुराने सिक्के रख देता था। इसके बाद कलश से सिक्के निकालकर रुपए तंत्र मंत्र की बात कहकर ठगी करते थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को अब जेल भेज दिया। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गढ़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते हैं। ये कलश रखा हुआ है पीतल का, तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे, कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपये उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुए की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों की तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ 18 ये सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए जो बताते थे कि आपका सोना है ये। अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में इन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं।